स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कहा था कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश के युवा आवाज उठा रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं खोई और लड़ाई लड़ते रहे। युवाओं की इसी उम्मीद का असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पेपर को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। अब इस पूरे मामले को आप समझिए। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने पिछले साल 27 दिसंबर को सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके लिए 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया, जिसमें 16 लाख महिला अभ्यर्थी थी। इसी महीने यानी 17 और 18 फरवरी को परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा के लिए 2385 सेंटर बनाए गए थे। ये सभी सेंटर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में थे। लेकिन परीक्षा शुरू होने के साथ ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें आने लगी, जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई तो पुलिस ने भी संज्ञान लिया और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। यूपी एटीएस ने अब तक 244 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई 17 से 18 फरवरी की शाम 6 बजे के बीच की है। इस कार्रवाई से असंतुष्ट युवा सड़कों पर उतरने लगे। जमकर हंगामा काटा तो सरकार भी एक्शन में आ गई और पेपर रद्द कर दिया। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। बहुत खुशी मिल रही है। धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। ये जश्न किसी परीक्षा में पास होने जैसा है। ये जश्न उन छात्रों का है जो परीक्षा में मेहनत के दम पर सफल होना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भारी बवाल मच गया था। अभ्यर्थी निराश थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने इनके चेहरों पर खुशी ला दी है। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। बहुत खुशी मिल रही है। धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। दरअसल सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट के जरिए सख्त संदेश देते हुए 6 महीने के भीतर ही फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अभ्यर्थियों और शिक्षकों के बीच जी मीडिया की टीम भी पहुंची। ये सभी सीएम योगी के फैसले की सराहना कर रहे हैं। कहा गया कि जहां से पेपर प्रिंट कराया जा रहा था, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, वहीं से पेपर लीक हुआ है। अब इस मामले में जल्द एफआईआर होगी और दोषी जो कंपनी के लोग हैं, जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बेहद नाराज हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि भर्ती परीक्षा दोबारा होगी। अगले 6 महीने के बाद ये 6 महीने के भीतर ये भर्ती परीक्षा की जाएगी और पूरी शुचिता के साथ इसको संपन्न कराया जाएगा। कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। जबकि शिक्षकों को भरोसा है कि अब आगे परीक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। परीक्षा रद्द कर दी गई है, ये सरकार का निर्णय ठीक है, लेकिन सरकार को सबसे पहले ये चीज उनको सुनिश्चित करनी है कि ये परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाना कोई अंतिम समाधान नहीं है। हाल ही में 2 परीक्षाएं हुई, आरओ और ये आपका यूपी पुलिस, तो ये दोबारा ये परीक्षा लीक होना ये अंतिम समाधान नहीं है। सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे ये चीजें ना हो। इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों पर गाज गिरना तय मानी जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि परीक्षा के बाद से परीक्षार्थी लगातार पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि इस मामले में राजनीति जमकर हो रही थी और ये अब भी जारी है। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए। लगातार सरकार की ये कोशिश रही है कि नौकरी नौजवान को न मिले, केवल उसका प्रचार करें।
विपक्ष बीजेपी पर इस मामले में पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। ये कैंसिल करना और निरस्त करना और फिर री एग्जामिन कराना तो एक तरफ है, जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? 48 लाख नौजवान, उनका भविष्य आपने अधर में लटका दिया, उनका इतना पैसा बर्बाद हुआ, उनका इतना समय बर्बाद हुआ, उनका जीवन एक तरह से बर्बाद किया आपने, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहाँ है बुलडोजर? इन्हीं के एक उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय उस व्यक्ति को अपने आप में संदिग्ध कर देता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चुनौती देती हूं कि ये आपकी भी तो साख पे बट्टा है कि आपकी ही सरकार में बैठा हुआ एक अगर उप मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है तो मेरा निवेदन भी है और चुनौती भी है कि आप इस पे निष्पक्ष जांच कराइए और आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन दोषी है। फिलहाल छात्र अब आने वाले दिनों में नई तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेहनत के बल पर परीक्षा पास की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।